हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम। आज हम लोग तृतीय स्कंद को प्रारंभ करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने स्कंद 1 और स्कंद 2 को पूर्ण किया है, और प्रथम स्कंद में आपको बैकग्राउंड मिला था श्रीमद् भागवत के विषय वस्तु के बारे में, और द्वितीय स्कंद में बैकग्राउंड बनाया गया था कि श्रीमद् भागवतम में अभी आगे किन किन चीज़ों का विस्तार होगा। क्योंकि जो प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछे थे सुखदेव गोस्वामी से, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर पूरे भागवतम में बताए जाएंगे, राइट। तो उसमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर द्वितीय स्कंद में दिए गए और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर थ्रू आउट द श्रीमद् भागवतम बताए जाएंगे। उसी के साथ साथ प्रथम स्कंद में जो 6 प्रश्न पूछे गए थे नैमिषारण्य के ऋषियों द्वारा, उन प्रश्नों के उत्तर भी भागवतम में आगे बढ़ते हैं और उसी के विस्तार से भागवतम आगे बढ़ेगा। और जैसे कि हमने देखा था द्वितीय स्कंद के अंत में सृष्टि लीला के बारे में बताने के तत्पश्चात जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को और एक क्रिएशन के बारे में बताने की चेष्टा करते हैं, तो उस समय परीक्षित महाराज जानना चाहते हैं कि विदुर और मैत्रेय के बीच में क्या संवाद हुआ था। और सेम प्रश्न नैमिषारण्य के ऋषियों ने भी पूछा था सूत गोस्वामी से कि आप थोड़ा सा हमें अभी क्रिएशन का टॉपिक थोड़ा साइड में रखकर कुछ कथा वगैरह बताइए शॉर्ट में, फिर हम लोग सुनेंगे सृष्टि लीला के बारे में। ऐसा नहीं कि नहीं सुनना चाहते हैं। तो उसी के तहत ये थर्ड कैंटो प्रारंभ होता है। थर्ड कैंटो इज वन ऑफ द बिगेस्ट कैंटो। चौथा स्कंद भी इससे बड़ा है, और तीसरा स्कंद थोड़ा जटिल इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें द्वितीय स्कंद के जैसे क्रिएशन, स्वर्ग और विसर्ग के आपको चैप्टर्स मिलेंगे स्टडी करने के लिए। बट आपको अगर बैकग्राउंड मालूम है तो आसान जाएगा उसको समझने में, इतना कठिन नहीं है। और आपको डिटेल मालूम पड़ेगा जो हम भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के प्रथम और द्वितीय स्कंद में शॉर्ट में पढ़ चुके हैं क्रिएशन, उसका विस्तार आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो थर्ड कैंटो का शॉर्ट ओवरव्यू ऐसा है, इसके टोटल 33 चैप्टर है, 33 चैप्टर्स। तो ये ऑफकोर्स हम लोग कैंटो के एंड में भी करते हैं, बट वो कैंटो का एंड थर्ड कैंटो का एंड अभी 1 साल 2 साल में कब आता है पता नहीं है मुझे। सो इसमें 4 सेक्शन है, 5 सेक्शन है तीसरे स्कंद में। तीसरा स्कंद प्राइमरीली बना हुआ है विदुर और मैत्रेय के संवाद से। एक्चुअली विदुर मैत्रेय संवाद जो है प्रथम स्कंद तृतीय, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इन 6ठे स्कंद तक विस्तार से फैला हुआ है विदुर मैत्रेय का संवाद वास्तविक देखा जाए तो शुरुआत यहाँ से होती है ना। तो इसका पहला ये टोटल थर्ड कैंटो में 33 अध्याय हैं। 33 अध्याय में से पहले अध्याय 1 से 4 ये पहला सेक्शन है। दैट इज काइंड ऑफ सेक्शन ए बी सी डी ई, इन 5 सेक्शन में इसको बांटा गया है। तो पहले सेक्शन में 1 से 4 अध्याय हैं जिसमें विदुर और मैत्रेय के संवाद का बैकग्राउंड बनाया जाता है। तो एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी डायरेक्टली बोलना चाहते विदुर और मैत्रेय के बारे में, लेकिन विदुर मैत्रेय के बारे में डायरेक्टली बोलने के पहले परीक्षित महाराज जानना चाहते कि ये मिले कैसे, इनकी मुलाकात कैसे हुई विदुर और मैत्रेय की। तो विदुर और मैत्रेय की मुलाकात कैसे हुई ये बतलाने के लिए फिर महाभारत का जो हिस्ट्री है उसको कोट किया जाएगा। हस्तिनापुर में किस तरह से विदुर जी वहाँ पे बाहर चले गए, वो सब आपको विवरण अभी आएगा यहाँ से, इस चैप्टर की शुरुआत से। और फिर विदुर और उद्धव इनकी मुलाकात, इसका भी वर्णन यहाँ पे आएगा। और विदुर और उद्धव के मुलाकात में क्या क्या कृष्ण कथाएं हुई उसका भी विस्तार किया जाएगा इन 4 अध्यायों में, इससे टोटल 33 में से। तो ये पहला सेक्शन है जो विदुर मैत्रेय के बैकग्राउंड को सेट करता है। उसके तत्पश्चात ये विदुर मैत्रेय डिस्कशन ऑफकोर्स 6ठे स्कंद तक चलता रहेगा। फिर इसका दूसरा सेक्शन इस अध्याय में है, इस कैंटो में है, सेक्शन बी, अध्याय नंबर 5 से 11। उसमें सर्ग के बारे में बताएंगे। सर्ग दैट इज क्रिएशन, प्राइमरी क्रिएशन। और अध्याय 12 में बताएंगे विसर्ग दैट इज सेकेंडरी क्रिएशन बाय ब्रह्मा जी। इस तरह से ये दूसरा सेक्शन है, अध्याय नंबर 5 से 11 और फिर 12।
तो आपको पहले 4 अध्याय थोड़ा सा कथा कराने के बाद फिर गणित पे आ जाएंगे। इतना कठिन गणित नहीं है, सिंपल है। उसके तत्पश्चात फिर कथा चालू होगा। ये तीसरा सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर सी, 13वें अध्याय से लेकर 19वें अध्याय तक। तो उसमें फिर ब्रह्मा जी का जो सृष्टि लीला है, क्योंकि सेकेंडरी क्रिएशन में जब ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए तैयारी करते हैं तो मनुओं को जन्म देते हैं, और मनु से फिर प्रजापति, और फिर उससे पूरी सृष्टि का विस्तार होता है। तो सबसे पहले आते हैं स्वयंभू मनु, राइट। तो अभी स्वयंभू मनु की कथा चालू हो जाती है कि स्वयंभू मनु कौन थे, और इनके कितने पुत्र थे, कितनी पुत्रियां थी, पत्नियां, एंड सो फोर्थ, राइट। तो ये 13 से 19 के बीच में एक सेक्शन आएगा, और उसी में आएगा फिर हिरण्याक्ष का वध, राइट। किस तरह से भगवान वराह ने किया, यह भी विस्तार किया जाएगा इसी सेक्शन में, 13 से 19 के बीच में। फिर ये ऐसा सेक्शन है जो आपको भागवतम के दूसरे कैंटो से कनेक्ट करेगा। यही सेक्शन जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के जन्म का, द्वितीय और अदिति और सब कश्यप 7वें स्कंद तक लेके जाएगा, और बीच में उसके इंटरकनेक्टेड लिंक्स भी है बहुत सारे। तो ये 13 से 19 में आएगा, और फिर 20वें अध्याय में फिर वापस विसर्ग की समरी की जाएगी। विसर्ग यानी कि सेकेंडरी क्रिएशन में ब्रह्मा जी, एक शॉर्ट में, राइट। तो ये आप सेक्शन 3rd में डाल सकते हैं, एक्चुअली सॉरी 4th में डाल सकते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर डी, राइट। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप 20 से 24, बट ऐसा 20 एक अलग से विसर्ग की समरी की जाएगी, और 21 से 24 में फिर आएगी लीला कर्दम मुनि और देवहूति माता का प्रसंग आएगा, राइट। तो कर्दम मुनि जो भगवान के पिता बनने के लिए, मतलब वो तो विस्तारित रूप है भगवान के, जो आध्यात्मिक जगत में रहने वाले माता पिता है उनका, कर्दम मुनि और देवहूति, इनकी लीला आएगी। और कर्दम मुनि किस प्रकार तपस्या करेंगे, फिर विवाह करेंगे देवहूति से, और फिर 9 पुत्रियों को जन्म देने के बाद फिर कपिल देव को कैसे जन्म देंगे, उसका विस्तार किया जाएगा 21 से लेकर 24 तक। ये अध्याय बता रहा हूं मैं, श्लोक में बता रहा हूँ अध्याय। टोटल 33 अध्याय है इस 3rd कैंटो में। और फिर लास्ट का सेक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस कैंटो का, सबसे फिलोसॉफिकल, और जैसे उद्धव गीता है, ऐसा कहा जाता है कि जिसको भी भक्ति में स्टडी होना है, भक्ति मार्ग में, उनको 11वें स्कंद का उद्धव गीता पढ़ना चाहिए। और 3rd कैंटो का ये टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला टू देवहूति माता, ये पढ़ना चाहिए। लास्ट का सेक्शन 25 से लेकर 33 अध्याय तक, सेक्शन नंबर ई। क्योंकि ये सेक्शन पढ़ने से व्यक्ति इस संसार के जटिलताओं को ठीक ठीक से समझ लेता है। माया कैसे कार्य करती है, भगवान क्या है, भगवान अपने भक्तों का कैसे रक्षा करते हैं, कर्म की ग्रंथियां कैसे हमको जकड़ के लेती है, इसका पूर्ण विस्तार से विवरण है ना। जो आपने कई बार श्लोक सुने होंगे, गर्भ शिशु जो माता के गर्भ में रहता है तो कैसे उसका विकास होता है, ये सब यहीं पे आएगा 25 से लेकर 33 के अंदर। और जीव संसार में जन्म लेने के बाद किस तरह से बद्ध होता है, जैसे आपने स्टोरी सुना होगा कैलाश का। कैलाश को नारद मुनि बार बार कहते हैं, बेटा चल भगवत धाम चलते हैं। कैलाश टालते रहता है, फिर लास्ट में मर जाता है। सुना है कि नहीं सुना है आप लोगों ने कैलाश का स्टोरी? नहीं सुना है? सुना है ना। वो कैलाश मतलब कौन है? हम लोग ही है। हमको कहा जाता है बेटा भगवत धाम चलो, नहीं, अभी तो कहा मेरा बिजनेस फ्लरिश हो रहा है ना। हर बार कुछ ना कुछ एक्सक्यूज आता ही है। तो इस तरह से कैलाश, या फिर हम लोग घर परिवार बना लेते हैं, बच्चे बना लेते हैं, बच्चों के बच्चे बना लेते हैं, और फिर भी जीवन का टेंशन खत्म नहीं होता है हमारा। और जब हमारा मृत्यु हो जाता है उसके बाद भी हम तैयार नहीं रहते, उसके बाद भी हम लोग दूसरे पशु के योनि में आकर उस घर की रक्षा करना चाहते हैं, जैसे कैलाश भी रक्षा करना चाहता है। और फिर अंत में आप देखेंगे वो कैलाश क्या सांप बनता है, राइट, ही बिकम स्नेक। नारद मुनि आते हैं, कैलाश चलो चलते हैं, 3rd कैंटो पूरा हो गया। भैया 1st कैंटो पूरा हो गया, 2nd कैंटो पूरा हो गया, अभी तो चैंटिंग को थोड़ा सीरियसली कर ले। कब करने वाला है तू? जिंदगी में यही ताने मारते रहा, 1st कैंटो होगा तो सीरियस हो जाऊंगा मैं। पहले लोग बोलते हैं मैं पहले भगवत गीता पढ़ लूंगा, मैं भगवत गीता पढ़ने के बाद थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ, तभी भी सीरियस नहीं हुआ। भगवान बोले ठीक है चलो 1st कैंटो पढ़ लो अभी।
फर्स्ट कैंटो खत्म हो गया, सेकंड कैंटो खत्म हो गया, थर्ड कैंटो खत्म हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, पता नहीं आप लोग कितना पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमारे लिए श्रील प्रभुपाद ने इतने में सारा सारांश दे चुके हैं। गीता पढ़ने के बाद अगर हम सीरियस नहीं हुए तो कब किस सीरियस होंगे? काशीनाथ प्रभु क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं सुनाओ आपके सुनदाता में बात प्रभु जी, जैसे कि बताया गया है कि मैंने पढ़ी है भागवतम, तो उसमें जितना भी जो आपने बताया भाई सीरियस मैटर के ऊपर होता है, तो ये सारे मोस्टली मैंने देखा है तो प्रभु जी के ऊपर होता है, माताओं के ऊपर नहीं होता, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी नीचे भी बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि एक औरत को पत्नी की भूमिका, बहन की भूमिका, माँ की भूमिका, हर तरीके से मतलब भूमिका निभानी पड़ती है, और उसकी जितनी जिम्मेदारी होती है हमारी नहीं होती। तो इस चक्कर में मतलब वो कभी जाती ही नहीं क्या भगवत धाम। मतलब मैं आपका प्रश्न शुरुआत में थोड़ा समझ नहीं पाया। इतना समझ में आया कि आप बोल रहे हैं कि माताओं को क्या भगवत धाम जाने को नहीं मिलता है क्या? सृष्टिपति प्रभु के पीछे समुद्र बह रहा है, मुझे वो समुद्र दिख रहा है। ऐसे लग रहा है मैं गोवा के बीच में बैठा हूँ, है ना। हरे कृष्ण, बढ़िया जगन्नाथपुरी वाला है। अच्छा बैकग्राउंड है। एक्चुअली मुझे ऐसे बैकग्राउंड अच्छा लगता है, लेकिन वो वीडियो ज्यादा ये खा लेता है ना एनर्जी, इसलिए मैं लगाता नहीं। हरे कृष्ण। ओके, तो काशीनाथ प्रभु आप जरा पहले वापस रिफ्रेश करेंगे, पहला आपका सेंटेंस मेरे समझ में नहीं आया। मुझे जहां तक समझा है कि भागवतम में कहीं वर्णन नहीं आता है कि डिस्कशन बिटवीन टू लेडीज, राइट? ऐसा बोल रहे हैं आप? यस, तो ये रीजन है। जैसे विदुर मैत्रेय का आया, विदुर उद्धव का आया, तो ऐसा क्यों नहीं आता है? बरसाना किशोरी माता जी, चित्रलेखा सखी माता जी, इनका क्यों डायलॉग नहीं है? ऐसा आप बोलना चाहते हैं? यस सर, एक तो ये रीजन है, और दूसरा ये है कि लेडीज को अनेक सारी जिम्मेदारी होती है। जैसे मैंने तुकाराम जी के बारे में सुना है, या किसी भी मतलब कोई बहुत सारी चीजें सुनी है, तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है तो लेडीज के कोई भी वो लेडीज चली गई भगवत धाम, कहीं पे भी मेंशन नहीं गई है, तो एक मतलब एक पूछने गई है और पंच मुनि पे जो मतलब एक मछली को वो देख लेते हैं, तो उनकी पत्नियां उनके साथ चली जाती है फिर बाद में शादी करने के बाद। पर ये नहीं है कि भाई वो उनकी जिम्मेवारी हम एक पुरुष से ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। पुरुष छोड़ सकता आसक्ति को, विरक्ति हो जाएगा मिनटों में, काम काज को छोड़ देगा, हर चीज को छोड़ सकता पुरुष, बट एक लेडीज को ना सारी भूमिका निभानी पड़ती है, बहन की, माँ की, पत्नी की, पुत्री की, सारी तरीके की, और उसको इतनी सारी जिम्मेवारी होती है। मैं कैसे करूँ, मैं कैसे करूँ, तो ये कैसे समझे? हरे कृष्णा, आज पांडु सखी माता जी ने भोजन नहीं बनाया क्या? पांडु सखी माता जी प्रसाद विसाद बना के दिया ना आज आपने, कि नहीं बना के दिया? हरे कृष्णा प्रणाम जी प्रभु जी। अच्छा। हरे कृष्ण। अब देखिए श्रीमद् भागवतम में तो ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं भाई, पुरुषों से ज्यादा तो स्त्रियां ही भगवत धाम जाती हैं। प्रभुपाद के तो कितने परपोटे प्रभुपाद बोलते हैं कि पुरुषों से ज्यादा स्त्रियां भक्ति करती हैं। इस भक्ति वैभव क्लास में ज्यादा स्त्रियां ही है। हरे कृष्णा। ध्रुव महाराज भगवत धाम जा रहे थे, तब उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी किधर है? विष्णुदूत ने कहा ऊपर देखो, आपसे पहले तो मम्मी जा रही है, बराबर ना। हमने प्रथम स्कंद में पढ़ा पांडव चरित में, जब भीमसेन सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज, उसके पीछे भीमसेन, फिर अर्जुन, फिर नकुल सहदेव, उनके पीछे पीछे कौन जा रहा था भगवत धाम? कुंती महारानी गई, द्रौपदी गई, सुभद्रा गई, गए ना सब लोग। तो अभी तो शुरुआत हुआ है प्रभु, श्रीमद् भागवतम की लीला अभी प्रारंभ हुई है तीसरे स्कंद से। तीसरा स्कंद तो पूरा एक माता के लिए ही डेडिकेट किया गया है, जानते कि नहीं? कपिल देव और देवहूति माता, पूरा कैंटो एक लेडी के लिए डिवोट किया गया है। प्रथम स्कंद भी आप देखेंगे प्राइमरीली कुंती महारानी के ऊपर सेंटर करता है पूरा प्रथम स्कंद, राइट? तो आप ऐसा कैसे अगर देखा जाए तो प्रभु वैसे देखा जाए, अगर ओवरव्यू निकाला जाए तो फिर मैंने यही समझाया, मतलब मैंने जब शुरू में पढ़ी थी कि लेडीज बहुत ज्यादा काम में होती है, तो लेडीज को काम विरक्ति के निकालने के लिए ही करा गया है। लेडीज को विरक्ति के लिए कहा नहीं गया, ऐसा कहीं नहीं है, कहा गया है। उनको भी, सबको कहा गया है, लेडीज को भी कहा गया है, जेंट्स को भी कहा गया है, राइट? लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि उनकी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, घर गृहस्थी का काम काज संभालना पड़ता है,
यू नो। तो अपनी भक्ति संभालनी है, बच्चों को संभालना है, घर परिवार को संभालना है। इसीलिए कहा जाता, ऐसे कहते हैं वो लोग कि पुरुष जो शरीर होता है वो आत्म साक्षात्कार के लिए थोड़ा सा सुविधाजनक रहता है, राइट, ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो सांसारिक जिम्मेदारी थोड़ा कम होती है। आप तो घर में बोल सकते मैं मंदिर जा रहा हूँ, माता जी नहीं बोल सकती, उसको घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज ऐसा कुछ रहा नहीं है, राइट। श्रील प्रभुपाद और हमारे आचार्य की कृपा से आज हमसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी उनको है, पुरुष से ज्यादा अपॉर्चुनिटी स्त्री के लिए है। क्यों बताइए कैसे? क्योंकि वो भक्ति आराम से कर सकती है उसके मुकाबले। क्योंकि पुरुष को तो होता है कि जीवन यापन करने के लिए, परिवार चलाने के लिए खर्च करना, कमाना पड़ता है बहुत ज्यादा। तो अभी किसका पलड़ा भारी है बताइए? किसका पलड़ा भारी है बताइए आप मुझे। यहाँ हमारे साउथ बॉम्बे कांग्रेगेशन के माताएं हैं, वो लोग अपना मंदिर में आके मस्त मंगला आरती करते हैं, है ना, मंदिर में आके सेवाएं करते हैं। और बेचारे प्रभु जी लोग किधर किधर कहाँ घूमते रहते हैं, ऑफिस में इधर उधर। तो वजन किसका ज्यादा है? यस बोलिए प्रभु जी। अच्छा, माता जी को तो वो पोती का आधा मिल जाता है ना फल उसको। हरे कृष्ण, उसके चक्कर में मत रहिएगा। क्योंकि जितना भक्ति करता है आधा फल तो माता जी को बिना करके मिल जाता है। अरे लेकिन पति उतना करे भक्ति तब ना। अभी पति से ज्यादा तो पत्नी ज्यादा भक्ति कर रही है कलयुग में। आप नहीं देख तो खुद कर रहे हैं, पोती का भी जितना करे उसका भी मिल रहा है। अरे हाँ, ये तो हाँ ठीक है, ये भी एडेड पॉइंट करे हो। यस, इस तरह से। तो देखिए काशीनाथ प्रभु, ट्रेडिशनली ऐसा है, लेकिन हमारे आचार्यों की कृपा की वजह से, परंपरा की वजह से आज स्थिति ऐसी है कि माताएं ज्यादा भक्ति करती हैं, उनको ज्यादा एडवांटेज है और हमको ज्यादा एडवांटेज नहीं है, राइट। समझे कि नहीं आप? वो ज्यादा सेफ है, आप सेफ नहीं है। वो तो घर में भक्ति करती हैं, यू नो, मंदिर में भी जा सकती हैं, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। और ये परंपरा है, इस परंपरा के लीला में संवाद हो रहा है ना यहाँ पे। ये जितने भी भक्त यहाँ पे बैठे हैं, जितनी भी माताएं बैठी हैं, वो सब इस परंपरा में जुड़ रही हैं और इतिहास में लिखा जाएगा बाद में, यू नो। पांडव सखी माता जी और चित्रलेखा सखी माता जी, अनिता माता जी, बरसाना किशोरी माता जी, ये सब मिलके भागवतम, यू नो, वो नाम जोड़ा जा रहा है, हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो रहा है। आप समझ रहे कि नहीं? तो संवाद है ना। और आप देखेंगे देवहूति माता का संवाद तो इतना विस्तार से आएगा, यू नो। और दशम स्कंद में जाएंगे तो पूरा माताओं का ही विस्तार है, सारी गोपियां और यू नो ब्रज लीला में। तो कहाँ कम अपॉर्चुनिटी है भाई, उनको तो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, सबसे ज्यादा भाग्यशाली है वो। तो इस तरह से तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम सबको, है ना, अपॉर्चुनिटी है। स्त्री को भी अपॉर्चुनिटी है, पुरुष को भी अपॉर्चुनिटी, सबको अपॉर्चुनिटी है। जो जिस तरह से सीरियसली भक्ति करेगा उसके लिए मौका है, और जो सीरियसली भक्ति नहीं करना चाहता है, चाहे उसके पास कितनी भी अपॉर्चुनिटी हो, जो कैलाश की तरह रहेगा, थर्ड कैंटो खत्म होने के बाद भी हरे कृष्णा वैसा ही रहेगा, तो फिर उसका उद्धार कोई नहीं कर सकता। फिर नारद मुनि को लाठी लेके पीटना पड़ता है, पीटा था ना उस सांप को। फिर कैलाश बोला प्रभु बस 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 अभी आता हूं मैं, राइट। तो हमें उस अंतिम टाइम का इंतजार नहीं करना चाहिए, राइट। तो इस तरह से ये थर्ड कैंटो है, ABCDE। ए में चैप्टर नंबर 1 से 4, बी में चैप्टर नंबर 5 से 11, दैट इज सर्ग। चैप्टर 12 में विसर्ग है। 13 से 19 में स्वयंभू मनु की लीला का विस्तार होगा, हिरण्यकश्यपु वराहदेव की लीला का विस्तार होगा। सी में, डी में एक सेक्शन 20वें अध्याय में विसर्ग का समरी किया जाएगा, दैट इज सेकेंडरी क्रिएशन बाय ब्रह्मा जी। क्योंकि ब्रह्मा जी का वो पूरा बता देते हैं कितना क्या क्या हुआ, कैसे कैसे बना, सब समरी कर देते हैं चैप्टर में। फिर 21 से 24 कर्दम मुनि और देवहूति का फर्स्ट टाइम विस्तारित किया जाएगा। और फिर फाइनली 25 से 33 में टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला टू मदर देवहूति। क्योंकि जब कर्दम मुनि संन्यास ले लेते हैं, संन्यास लेने जा रहे होते हैं, उस समय माता देवहूति बोलती है कि अरे अरे कहाँ जा रहे हो, अपनी पत्नी को कम से कम अभयदान तो देके जाओ, निर्भय बना कर जाओ। आपने कहा था आप एक पुत्र देंगे मुझे, तो उस समय पुत्र की प्राप्ति होती है उन्हें। और उस पुत्र के माध्यम से फिर जो कि भगवान के अवतार है, कपिल मुनि भगवान विष्णु के अवतार है, और उनकी माता, उनको माध्यम बनाकर वापस एक पूर्ण विस्तार से डायलॉग आएगा। माता देवहूति पूछेगी संसार में जीव कैसे भटक रहा है,
कैसे बद्ध हो रहा है, कृपया आप मुझे बताइए, मैं कैसे मुक्त हो जाऊं इन इंद्रिय विषयों की वस्तुओं से। और वो बड़ा सुंदर सेक्शन है, इसका विस्तार धीरे धीरे किया जाएगा। आज 13 अप्रैल 2025 है, मुझे नहीं पता है हम कब पहुंचेंगे उस सेक्शन पे। 13 अप्रैल 2026 में पहुंचे तो भी बढ़िया है, एक साल के अंदर मुझे लगता है पहुंच जाएंगे हम लोग, राइट। सो दिस इज हाउ फर्स्ट कैंटो, सॉरी थर्ड कैंट, तीसरा स्कंद इस तरह से बना हुआ है, राइट। सो दिस इज जस्ट एक शॉर्ट ओवरव्यू है तीसरे स्कंद का। तो अभी हम लोग फिर प्रारंभ करेंगे अध्याय नंबर 1 को, आज जितना टच कर सकते करेंगे, राइट। तो आप सबको गौर पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवत का आस्वादन करने का चेष्टा कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इसका विस्तार किया थ्रू 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन, और उसके तत्पश्चात कई आचार्य जैसे बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और तत्पश्चात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज और श्रील प्रभुपाद। तो हम उनके बहुत ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं। इस अध्याय कैंटो के अगर आप शुरुआत में जाएंगे तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अगर आपको देखेंगे यहाँ पे जस्ट आफ्टर फर्स्ट पार्ट के लिखते हैं, पूज्य गुरुदेव श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को उनके तिरोधान दिवस के 26वें वार्षिक उत्सव पर सादर समर्पित। वे अपने दिव्य उपदेशों के द्वारा सदा अमर हैं एवं अनुयायी गण सदा उनके साथ रहते हैं, राइट। सो दिस इज थर्ड कैंटो पार्ट 1, इस तरह से उसको ये किया गया है। एंड ऑफ कोर्स आप जब प्रारंभ करेंगे तो पहले आमुख है, जो कि भगवत गीता हमने बिगिनिंग में भी देखा था फर्स्ट कैंटो के इंट्रो, आमुख भूमिका, कि किस तरह से प्रभुपाद मेंशन करते हैं कि मानव समाज में किस तरह से श्रीमद् भागवतम की जरूरत है, जो हमने प्रथम स्कंद के शुरुआत में विस्तार से देखा था। बाद में प्रभुपाद का सिग्नेचर है ओम तत्सत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी, और फिर प्रस्तावना दी गई है, और उस प्रस्तावना में श्रील प्रभुपाद वहां भी प्रकाशक इसका सिग्निफिकेंस बताते हैं। यह भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशमान है, और इसका उदय धर्म, ज्ञान इत्यादि के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा निज धाम को प्रयाण करने के पश्चात ही हुआ है। दैट इज 1.3.43। जिन व्यक्तियों ने कलयुग में अविद्या के घोर अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा, राइट। सो दैट प्रकाश इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्चरल डायरेक्शन, शास्त्रिक फिलोसॉफी और दर्शन के और भगवान की लीला के माध्यम से हमको मिलेगा। तो ये पहला चैप्टर यहाँ पर आता है, विदुर द्वारा पीछे गए प्रश्न, राइट। सो दिस इज चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर का अगर आप ब्रेकअप देखेंगे तो अगर आप लिखना चाहते लेना, बाद में मैं दूंगा आपको। इसमें टोटल 45 श्लोक हैं, 45 वर्सेस। आपके पास अगर सुबोधन रहेगा तो उसमें भी देख सकते हैं आप। और इंटरेस्टिंगली अगर आप इसमें जाएंगे, आप इस पिक्चर बीच में है कलरफुल पिक्चर्स। इन कलरफुल पिक्चर्स में आप देखेंगे तो आपको लगेगा मैं 10वें स्कंद में आ गया। रासलीला का पिक्चर दिख रहा है, और साथ में धेनुकासुर को मारने का पिक्चर दिख रहा है आपको। प्रभुपाद जी का पिक्चर है सबसे पहले, और ब्रह्म संहिता भी दिख रही है वहां पे एक जगह पे मेरे को, और वैकुंठ का दर्शन भी हो रहा है। हाँ, कितना अद्भुत है, राइट। ये मैं आज से 15 साल पहले जब भागवतम पढ़ता था उधर बेस में, आधा आनंद तो पिक्चर देख के आता था। ये सब ये सब चित्र देख के अरे वाह, ये क्या क्या है, ये कौन सी स्टोरी है, ये पढ़नी चाहिए, ऐसा लगता था। सो अमेजिंग, राइट। प्रभुपाद जी ने कैसे एकदम सुंदर इन चित्रों को बनाया है। प्रभुपाद कहते थे कि दीज आर द विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना, आध्यात्मिक जगत की खिड़कियां हैं, वहां से दिखता है हमको कि क्या क्या हो रहा है। एक चित्र आपको दिखेगा चतुष कुमार का, दिख रहा है आपको? 2 पेज में है वो, चतुष कुमार कैसे देख रहे हैं भगवान नारायण को, राइट। तो वो भी कथा आपको सुनने को मिलेगी, जब उनके चरणों के तुलसी के गंध से ये ब्रह्मवादी चतुष कुमार भगवान के परम भक्त बन जाएंगे, और जय विजय उनके कथाओं का विस्तार भी आएगा। छोटे छोटे बालक, सृष्टि के सबसे आदि लेकिन सबसे छोटे इस तरह से। तो ये बड़ा अद्भुत और सुंदर प्रसंग है।
तो इस तरह से इसमें ब्रेकअप ऐसा आता है 1 से 5 विदुर जी का संन्यास और परीक्षित महाराज के प्रश्न। श्लोक नंबर 1 से 5 ऐसा है। और श्लोक नंबर 6 से 16 किन कारणों की वजह से विदुर जी हस्तिनापुर छोड़ के चले गए, इसमें बताया जाएगा। 17 से 25 विदुर जी की तीर्थ यात्रा कहाँ पे हुई और कैसे कैसे उन्होंने तीर्थ यात्रा की, श्लोक नंबर 17 से 25 में वर्णन आएगा। और फिर 26 से 42 में आएगा कि क्या क्या इंक्वायरी किया विदुर जी ने उद्धव जी से, वो आएगा 26 से 42। और फाइनली 43 to 45 विदुर जी रिक्वेस्ट करेंगे उद्धव जी से कि कुछ कृष्ण कथा कीजिए, राइट। मैं तो ये सब राजनीति पॉलिटिक्स ये सब दुनिया भर की बातें सुनकर पक गया हूँ पूरा, मुझे जरा कुछ आप कृष्ण कथा के बारे में बताइए, राइट। सो लाइक दैट ये फर्स्ट चैप्टर है 3.1.1 विदुर जी द्वारा पूछे गए प्रश्न 1 to 5, 6 to 16, 17 to 25, 26 to 42 और 43 to 45, राइट। तो लेट्स बिगिन वर्स नंबर 1। शुभारंभ करते हैं आज गौर पूर्णिमा के महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर। श्लोक नंबर 1 पढ़िए सृष्टिपति प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अध्याय 1 विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। श्री शुक उवाच एवं में तत्पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं मध्यवत्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने श्री मैत्रेय ऋषि से ये प्रश्न पूछा। हरे कृष्णा प्रभु। तो सुखदेव गोस्वामी इसको प्रारंभ करते हैं टेकिंग क्लू फ्रॉम द लास्ट कैंटो, जहां पर सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज ने कहा था कि मैं सुनना चाहता हूँ विदुर मैत्र के बारे में। तो कहते कि अपना समृद्ध घर, राइट, तो हस्तिनापुर में रहते थे राजमहल में, राइट, उसको त्याग कर जंगल में क्यों चले गए, राइट। ये प्रश्न, राइट, महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी मैत्र ऋषि से ये प्रश्न पूछा है। सुखदेव गोस्वामी इसको कह रहे हैं, राइट। तो इसका और बैकग्राउंड नीचे के श्लोक में आएगा, दूसरे श्लोक में, कि एक्चुअली समृद्ध घर मतलब क्या समृद्ध घर था, राइट। क्या समृद्धि थी उस घर में। हमारे हिसाब से समृद्धि होगी धन दौलत पैसा पानी, है ना, नौकर चाकर, तो क्या ये समृद्धि थी, या फिर है ना इतना सारा राजसी थड़बड़ था, ये समृद्धि थी क्या। एक्चुअली समृद्धि था, क्या थी समृद्धि। इतना समृद्ध घर छोड़कर वन में जाना पड़ा उन्हें, क्यों जाना पड़ा, राइट। तो उस समृद्धि की व्याख्या को विस्तार करते हुए दूसरे श्लोक में वो कहते हैं, पढ़िए। सच्ची किशोरी माता जी आप पढ़ेंगे दूसरा श्लोक। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है माता जी। आवाज बहुत धीमी आ रही है आपकी। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है, एकदम कम आ रही है, कम आ रही है और ब्रेक होके आ रही है। ठीक है, आप दूसरा पढ़िएगा बाद में। कौन पढ़ेगा? चित्रलेखा। यस माता जी, चित्रलेखा से की माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम करती। यद्वा अयं मंत्रकृतो भगवान अखिलेश्वरः परवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेश आत्मसात कृतम्। पांडवांचे वास्तव्य असलेल्या घराविषयी काय सांगावे। प्रत्यक्ष अखिलेश्वर भगवान श्रीकृष्ण तुमचे मंत्री म्हणून वावरत होते। ते आपलेच घर असल्याप्रमाणे भगवंत तेथे ये जा करीत असत, मात्र त्यांनी दुर्योधनाच्या घराकडे जराही लक्ष दिले नाही। हरे कृष्णा। तो क्या समृद्धि थी उसका विस्तार व्याख्या इस द्वितीय श्लोक में किया गया है, राइट। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अभी देखिए सुखदेव गोस्वामी इसको किसको कह रहे हैं, ये परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। परीक्षित महाराज कौन है? पांडवों के वंशज, राइट। और हस्तिनापुर में जहां पर पांडव और कौरव एक साथ रहा करते थे, तो उस समय यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं। पांडवों के रिहायशी मकान के विषय में और क्या कहा जा सकता है,
क्या कहा जा सकता है, मतलब देखिए कितना महान था वो। जैसे आप बोलेंगे यू नो ये डिवोटी के बारे में क्या कहा जाए, कितनी सेवा करते हैं, कितने महान है ये, समथिंग लाइक दैट, राइट। सौभाग्य स्वामी श्री कृष्ण तुम लोगों के मंत्री बन गए थे तो सुखदेव गोस्वामी एक्चुअली डायलॉग करते समय ऐसा बोले जैसे यू नो ऑफ कोर्स दैट इज देयर, यानी कि क्या परीक्षित क्या बताऊं मैं आपके बारे में, क्या बताऊं, आपकी परंपरा कितनी महान है जानते हैं आप कितने महान कुल से आ रहे हैं, राइट। तो देखिए कृष्ण तुम्हारे मंत्री बन गए थे, और क्या क्या बन गए थे, बहुत सारे बन गए थे, मंत्री, सेवक, नौकर, चाकर, दूत, सब कुछ बन गए थे। वो कहते हैं वे उस घर में इस तरह प्रवेश करते थे मानो वो उन्हीं का अपना घर हो। तो हालांकि कृष्ण द्वारका में रह रहे थे, लेकिन हस्तिनापुर में यू नो जब जब वो आते थे, अब आप बताइए मुझे, दो प्रकार की कैटेगरी होती है, राइट। यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, दैट इज कहाँ चला गया, या सेकंड लाइन में आत्मसात कृतम। आत्मसात मतलब अपना ही माना हुआ, राइट। आप किसी के घर में ऐसे थोड़ी चले जाएंगे, जा सकते हैं क्या आप किसी के घर में ऐसे भी, कभी भी जा सकते हैं क्या आप लोग? किसी के घर में, क्या बिल्डिंग में, हमारे फ्लैट में बाजू में कौन रहता है ये भी मालूम नहीं रहेगा हमको, मालूम रहता है क्या सृष्टि प्रभु है ना। कई बार तो ऐसा होता है, नया जगह लिया तो वो बाजू में कौन रहता है वो 5-6 साल बाद मालूम पड़ता है, ओ ये है क्या, अच्छा ये व्यक्ति ऐसा है क्या, इस जाति का है, इस धर्म का है, यू नो। तो उसके घर में आना जाना तो दूर की बात है। और अगर हम किसी के घर में इस तरह से जा रहे हैं, राइट, यू नो, इस तरह से प्रवेश करते थे मानो अपना ही घर हो, ऐसा। इसलिए आत्मसात कृतम, अपना समझकर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उस घर को वो एक्चुअली अपना मानते थे। अगर मैं आपके घर में बार बार आऊं, आपको बिना बताए, बिना फोन किए कभी भी आ जाऊं, तो आप समझ लेना कि मैंने आपके घर को अपना मान लिया है मतलब मैंने, किसी ने भी, आपका जो मित्र है या पारिवारिक संबंध में कोई यू नो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, आपके घर में क्यों आएगा वो अचानक? जैसे यू नो कोई गहन मित्रता हो या फिर रिश्ता हो या आपसी स्नेह हो तभी आ सकता है ना। तो ऐसा नहीं कि अरे यार वो आ गया, यहाँ पे कुछ प्रसाद रखा था अभी गया, हरे कृष्णा अभी ये प्रसाद मुश्किल से बनाया था, अभी बांटना पड़ेगा इसको, यू नो, अब मुझे प्रसाद फिर बनाना पड़ेगा इसको। ऐसा टेंशन करेंगे तो कौन आएगा आपके घर में? तो आएगा क्या? ऐसा मालूम पड़ जाता है। आप किसी के घर में जाइए और अचानक जाइए आप किसी के घर में, आपको अगर कभी देखना है ना वो सामने वाले व्यक्ति का कितना स्नेह है आपके ऊपर है, ट्राई कीजिएगा, ठीक है? कल ट्राई कीजिएगा, आप चेक कीजिए, कल मत ट्राई कीजिएगा, कल गौर पूर्णिमा है कल जपा कीजिएगा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन अगर आपको चेक करना है ना, ये अच्छा टेक्निक है, किसी के घर में घुस जाइए अचानक, मतलब आप जिसको समझते हैं अपना, देखिए उसका रिएक्शन क्या होता है। तो मैंने कई बार ऐसा देखा है, कुछ लोगों के घर में अगर जाओ, तो अभी नहीं, अभी तो जाए तो सब लोग हरे कृष्णा ही करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन पहले तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखते टेंशन में आ जाते हैं, अरे यार इस टाइम में क्यों आना था इनको, अभी इनको क्या दें हम, क्या चाहिए। और अगर समझो आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप उनको दे नहीं सकते हैं, बांट नहीं सकते, तो उनको गुस्सा भी आ जाता है, इनको क्यों आना था अभी, यू नो। तो आप समझ जाना कितना स्नेह है। जबकि कृष्ण पांडव के घर में, या फिर भगवान ऐसे होते हैं भक्तों के घर में अपने ऐसे कैजुअली, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, किसी के घर में घुस जाते हैं क्या हुआ जी? अच्छा तो आ जाओ इधर से। हरे कृष्ण। इधर क्या है, चैतन्य चरितमृत का ये चल रहा है, मैराथन चल रहा है, तो किताब लेने के लिए आ गए हो। ये देखो, यीशु कहते हैं बिना बुलाया ना हरे कृष्ण। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो अभी यहाँ पे बताते हैं कि कृष्ण पांडवों के घर में इस प्रकार जाते थे जैसे मानो अपना ही घर है, और अपना घर मानते थे वो एक्चुअली। और उसको विस्तार करते हुए श्रील प्रभुपाद
यहाँ पे तत्व में लिखते हैं, गौड़ीय अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन के अनुसार जो भी वस्तु भगवान कृष्ण के इंद्रियों को तुष्ट करता हो वह भी श्री कृष्ण है। राइट, ऐसा क्यों? अगर आप आगे देखेंगे थोड़ा, उदाहरणार्थ श्रीधाम वृंदावन, श्री वृंदावन धाम श्री कृष्ण से अभिन्न है, तद्धाम वृंदावनम, क्योंकि भगवान वृंदावन में अपनी अंतरंग शक्ति का दिव्य आनंद भोगते हैं। इसी तरह पांडव का घर भी भगवान के दिव्य आनंद का स्रोत था। राइट, यहाँ उसका उल्लेख हुआ है कि भगवान ने उस घर को अपने ही घर की तरह समझा। नाउ आप अगर देखेंगे, ऐसी कहानियां हैं और ऐसी कथाएं हैं, आपने ये भी सुना होगा, जब विदुर जी एक बार जब कृष्ण हस्तिनापुर में आए थे और दुर्योधन को लगा था कि मैं कृष्ण को क्या करूंगा, 56 भोग खिलाकर अपने साइड में कर लूंगा, जैसे मानो भगवान को खाने के लिए मिल नहीं रहा है। तो मूर्ख लोग ऐसे होते हैं, बेवकूफ होते हैं, उनको लगता है कि मैं अपनी टेक्निक से भगवान को रिझा लूंगा। आपको पता है वो कथा कि दुर्योधन ऐसा भयंकर भोग लगा के रखते हैं, नौकर चाकर सब एंट्री गेट में सब स्वागत सुस्वागत, आइए आइए, लेकिन उसके पीछे मोटू क्या रहता है, मेरे को पटाना है और अपने साइड में करना है। तो कृष्ण समझ जाते हैं, कृष्ण अंतर्यामी समझ जाते हैं कि कितना धूर्त और दुष्ट है। क्योंकि व्यक्ति आप किसी घर में या किसी से मित्रता इसलिए नहीं करते कि उसके पास कितना धन है या उसके पास कितना पावर पोजीशन है। मित्रता तब की जाती है वास्तविक जब आप देखते हैं कि उसका स्नेह आपके साथ है। इसलिए आज के जमाने में देखिए, कई बार रिलेशनशिप में ब्रेकअप इसलिए होता है क्योंकि लोग ये समझते हैं कि मैं इतना धन रखूंगा तो मेरे इतने मित्र होंगे, मेरा इतना पावर पोजीशन होगा, इतने मित्र होंगे, या मुझे लोग इतना मानेंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंसान अपने हृदय से कनेक्ट होता है, आपकी चीजों से कनेक्ट नहीं होता है। सो दैट्स वाई चीजों को इकट्ठा करने के बजाय हमें वैल्यूज को इकट्ठा करना ज्यादा जरूरी है। चीजें तो बाद में वैल्यू होंगे तो आ सकती है अपने आप, लेकिन अगर वैल्यूज नहीं है, हमारे चरित्र नहीं है, संस्कार नहीं है, तो लोग कैसे आपके पास आएंगे? आपको 1-2 बार देख लेंगे, फिर समझ जाएंगे कि ये बंदा एक्चुअली अंदर से कुछ है और बाहर दिखाने के लिए कुछ है। तो दुर्योधन इसी प्रकार का व्यक्ति था, जब वो इतना तमाशा किया सब चीजों का, उसको लगा कि अब तो फंस जाएंगे भगवान, लेकिन भगवान तो भगवान थे, भगवान उसके घर में गए नहीं। भगवान किसके घर में गए पता है आपको स्टोरी में? हाँ जी, विदुर के। मंगला माता जी, आपके घर में भगवान आएंगे। आप भी कम नहीं है भगवान के। आप अमेरिका में है कि भारत में है? अभी मीरा रोड में, वृंदावन में। अरे तीसरा घर है आपका, वृंदावन में भी है क्या? हरे कृष्ण। तभी मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इतना एक्स्ट्रा से क्यों आ रहा है। आपके वृंदावन में होने से हम सबको आनंद आता है। हरे कृष्ण, चलो अच्छी बात है। तो आप उधर रहते हैं अभी? अभी तो 1 महीना इधर ही हूँ। अच्छा, हरे कृष्ण। भाई किसी को वृंदावन जाना हो, अगर कभी कहीं होटल आइए सब लोग, रूम ना सब लोग आइए, फोन कर लीजिए। हरे कृष्ण। यस, तो इस तरह से विदुर जी के घर में चले गए, जिनकी कथा हम सुन रहे हैं अभी। कृष्ण उनके घर में चले गए। राइट, उस समय विदुर जी नहीं थे घर में, उस समय मंगला माता जी अकेली थी घर पे। हाँ, विदुर का ही घर है प्रभु जी, राधा रानी का घर है, एक्चुअली हमारा घर नहीं। यस, हरे कृष्ण। तो उस समय जब विदुर जी घर में नहीं थे और विदुरानी कृष्ण को देखी कि कृष्ण आ गए यहाँ पर, तो आगे समझ लीजिए आपके घर में अचानक कल चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाए। प्रकट है ऑलरेडी गौरवदाय के रूप में और महामंत्र के रूप में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ऐसे आपको दिख जाए चैतन्य महाप्रभु, तो आपको तो चक्कर आ जाएगा, बोलेगा अभी क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या लेके आऊं इनके लिए, क्या खिलाऊं पिलाऊं। तो कृष्ण जो है, जब विदुरानी देखती है उनको तो उतावली हो जाती है, इतनी की उतावली मतलब प्रेम से, घर में कुछ था नहीं, कुछ केले पड़े हुए थे, और आपने वो भजन सुना होगा, ऐसे प्रेम पुजारी। राधे श्याम श्याम, वो भजन, ऐसे कितने सारे भजन है। दुर्योधन का 56 भोग न खायो, विदुर घर रूखी शाखा खायो। राइट, तो विदुरानी एक्सटेसी में क्या करती है, उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या खिला रही हूँ। केले का छिलका निकाल के भगवान को छिलका देती है, केला फेंक देती है। और भगवान भी ऐसे हैं, भक्त जो खिलाएगा वो खाने के लिए तैयार है, क्योंकि कृष्ण भक्तों के अधीन है। इसलिए शुद्ध भक्ति बड़ी दुर्लभ होती है। कृष्ण इतने आसानी से किसी के अधीन नहीं होते, क्योंकि जब अधीन हो जाते हैं तो इतने लेवल में अधीन हो जाते हैं कि
केले का छिलका खा रहे हैं और उस छिलके में कड़वा नहीं लग रहा। आपने केले का छिलका कभी खाया है ना? एक बार चैतन्य चरण को मैंने पूछा था, अपने लेक्चर में सुना था मैंने उनके, वो बोले थे कि मैंने ये पास टाइम समझने के लिए ट्राई किया। कैसे? मैंने ट्राई किया तो मैं केले का छिलका खा के देखता हूँ। अभी आप कभी ट्राई कीजिएगा केले का छिलका खाने का, कितना कड़वा होता है, आप खा नहीं पाएंगे, राइट? और आप तुरंत समझ जाएंगे मैं केले का छिलका खा रहा हूँ। तो कृष्ण समझ नहीं पाए, क्योंकि कृष्ण क्या करते हैं, वस्तुओं को न देखते हुए वस्तुओं में कितना प्रेम है उसको देखते हैं। सिमिलरली अगर आप किसी भक्त को रिझाना चाहते हैं, भक्त को अपना बनाना चाहते हैं और भक्ति में आगे बढ़कर उनके साथ भक्ति में मित्रता बनाना चाहते हैं, तो भक्ति में चीजों से काम नहीं चलता है, उस चीजों को देने के वजह इंटेंशन क्या है उससे काम बनता है ना। अदरवाइज हम ऐसा ना सोचे कि जितना मैं ज्यादा प्रभावशाली वक्ता हूँ, या फिर जितना मैं संगीतकार हूँ, कीर्तनकार हूँ, मैनेजर हूँ, या फिर मैं डीटी किचन में कुकिंग करती हूँ, माताएं करती हैं, या भगवान का मैं श्रृंगार करती हूँ, तो मेरे उतने ज्यादा भक्त और ये होंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारे हर क्रिया के पीछे इंटेंशन देखा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि इस तरह से विदुर जी का घर या फिर पांडव का घर, अतः पांडव का घर वृंदावन के समान था और विदुर को उस दिव्य आनंद वाले स्थान का परित्याग नहीं करना चाहिए था। अभी आप विचार कीजिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, मैंने यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि विदुर जी यहां से निकलने के बाद कहां गए थे? तीर्थ यात्रा में गए थे, राइट? जबकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको टर्न करते हैं और बोलते हैं कि विदुर जी जहां जहां तीर्थ यात्रा में गए उससे बड़ा तीर्थ स्थान तो ये था, कौन सा? हस्तिनापुर, पांडव का घर, जहां पांडव रहते थे। जरा विचार कीजिए आप, जिस घर में भगवान, और यहाँ पे अभी तीर्थ स्थान में तो कुछ लीला हुई है कुछ समय के लिए, राइट? या फिर कहीं भगवान का एक छोटा मोटा लीला हो गया और तीर्थ स्थान बन गया, किसी असुर का उन्होंने वध कर दिया या किसी भक्त को आके आशीर्वाद देके चले गए। लेकिन ये पांडव का घर ऐसा था जहां पे कृष्ण साक्षात डीटी, मतलब आपके बहादुरगढ़ का डीटी क्या है? राधा मदन मोहन, राइट? राधा मदन मोहन है ना, क्या है? राधा मदन गोपाल जी, सॉरी मदन गोपाल जी। ऐसा समझ लीजिए मदन गोपाल जी आपके घर में आके बैठ गए चेयर पे। हाँ भाई, हाँ काशीनाथ जी आइए इधर, चलो हमें प्लेट लगाओ, जल्दी जल्दी प्लेट लगाओ, भूख लगाए। हाँ आज क्या बनाया हो? हाँ साग बनाओ, लाओ रोटी लाओ। अब विचार कीजिए, पांडव के घर में कृष्ण ऐसे बैठते थे, ऐसे खाते थे, ऐसे पांडव के कंधे पे हाथ रखते थे, उनसे बातें करते थे। उससे बड़ा तीर्थ स्थान कोई हो सकता है क्या फिर? हरे कृष्णा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि विदुर जी ऐसा तीर्थ स्थान छोड़ के चले गए, जबकि उनको ऐसे जगह में रुकना, जा कहाँ रहे थे? तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के लिए। लेकिन विदुर जी ऐसे तीर्थ स्थान को छोड़कर उन तीर्थ स्थानों में क्यों गए जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान उनके पास था, उनके पांडवों के पास था, हस्तिनापुर में था। उनका घर साक्षात हस्तिनापुर का जो था उनका, जहां पे विदुरानी ने उनको केले के छिलके खिलाए थे, वही साक्षात धाम था। तो आपको इसमें दो प्रकार के एंगल देते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यहाँ पे विश्वनाथ उनके कमेंट्री में कहते हैं कि विदुर जी को ऐसा घर छोड़ना नहीं चाहिए था जो सारे तीर्थ स्थानों से बढ़कर तीर्थ स्थान था, लेकिन उन्होंने ये छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनको धृतराष्ट्र ने दुख पहुंचाया। तो आपको मालूम रहेगा, ये आएगा अभी यहाँ पे, कि धृतराष्ट्र ने उनका अपमान किया दुर्योधन के कहने के ऊपर, इसलिए विदुर जी उन शब्दों से आहत होकर वहां से चले गए। सो नाउ ऑफ कोर्स इस एंगल को कनेक्ट करते हुए हम अपने जीवन को भी कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग भी कभी कभी भक्तों के साथ जब झगड़ा होता है, हरे कृष्णा प्रभु जी मैं कल से नहीं आ रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ सत्संग में, उस भक्त ने मेरा दिल दुखाया है। भैया एक भक्त ने दिल दुखाया है ना, पूरे सत्संग कम्युनिटी ने नहीं दुखाया। कभी कभी कम्युनिटी भी दुखा देती है दिल, है ना। तो हम ऐसे होते हैं। ऑफकोर्स मैं बलराम शक्ति गुरु के लेक्चर सुन रहा था, उनके नोट्स में उन्होंने बहुत एक सुंदर पॉइंट है, उसको जोड़ेंगे और देखते हैं और एक श्लोक दो हो जाए। तो वो कहते हैं कि कभी कभी हम लोग इस प्रकार भक्तों का संग छोड़ देते हैं, राइट। और लेकिन कृष्ण ऐसे आपने प्रथम स्कंद में पढ़ा होगा, प्रथम स्कंद के आई थिंक दूसरे या तीसरे अध्याय में पढ़ा था आपने, एक पर्टिकुलर टर्म आपको मैंने उस समय बताया था, रसग्रहो जना, है ना। भले हम भक्ति छोड़ दे, लेकिन कृष्ण भावना का जो रस होता है वो हमें बार बार पुनः भक्ति की तरफ आकर्षित करता है।
भले आप इस्कॉन छोड़ के चले गए, मंदिर छोड़ के चले गए, लेकिन आपको याद आएगा, याद आएगा किस प्रकार गौर पूर्णिमा ने, है ना, हमने शाम को 7 बजे फीस्ट किया था, 2 भक्त साथ में बैठकर राइट, याद आएगा किस प्रकार हम लोग यात्रा पे गए थे, ये सब याद आएगा आपको कृष्ण की कृपा से। इसमें खाली 2-3 पॉइंट होते हैं ऐसे जोड़ने के लिए। वो कहते हैं कि जब हम भक्ति छोड़कर चले जाते हैं और वहां से रिटर्न आने के बीच में जो गैप रहता है ना, उस गैप के टाइम में हमें 2 चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। एक चीज होती है कि हम लोगों को भक्तों के अपराध से बचना चाहिए, नंबर 1, जब हम संघ छोड़ के बाहर निकल गए हैं और वहां संघ छोड़ के वापस आने के बीच में ये पहली चीज करनी है, हमें भक्तों का अपराध नहीं करना है, गाली दे देने रहना है, उस भक्त की वजह से, उस भक्त की वजह से, उस भक्त की वजह से, वो भक्त ऐसा करता वैसा करने नहीं, चुपचाप रहिए। आपको भले दुख हो, आप किसी कारण से दुखी होकर कष्ट से पाकर आप निकल गए हो, अपराध मत कीजिए। सेकंड थिंग बोलते हैं वो, इस पीरियड में हमें किसी भी अभक्त का आश्रय नहीं लेना चाहिए, या फिर किसी ऐसे फिलोसॉफी का आश्रय नहीं लेना चाहिए जो हमें उस समय आश्रय प्रदान करने का बहाना करती है, राइट, क्योंकि तभी हम लोग शेल्टरलेस रहते हैं। एक बार भक्तों के संग से बाहर निकल गए तो हमारे पास भक्त संग नहीं है और हमारे पास शेल्टर भी नहीं है, तो हम लोग ढूंढते हैं कि अरे मुझे कोई दूसरी किताब पढ़ने में कुछ शेल्टर मिलेगा क्या, तो हम दूसरे फिलोसॉफी को ढूंढना कोशिश करते हैं, लगता है उस संप्रदाय में ज्यादा मजा आएगा बाहर के, या फिर अच्छा आज तो बहुत सारे तथाकथित है बहुत सारे संप्रदाय हैं जो डुप्लीकेट हैं बोनाफाइड छोड़कर। तो एक्चुअली हमारे आचार्य कहते हैं कि अगर हम इन 2 चीजों का अगर सावधानी से ध्यान रखेंगे, इस पीरियड में संघ से बाहर निकलने के तत्पश्चात, अगर हम अपराध ना करें और दूसरे किसी भी फिलोसॉफी का आश्रय ना लें या फिर दूसरे किसी भी असत संघ का आश्रय ना लें, तो हमें कृष्ण हृदय से इंस्पायर करते हैं वापस पुनः आने के लिए। और आप देखेंगे कई बार ये ऐसे भक्त होते हैं जो रिटर्न आते हैं जिन्होंने इन 2 चीजों को टाला हुआ है, राइट। जो लोग इन 2 चीजों को नहीं टालते, इवन यहां तक कि हमारे आचार्य कहते हैं भक्ति में रहते हुए भी, समझो ये हमारे अंदर टेंडेंसी रहता है बहुत बार कि हम लोग ना कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं, इसका मीनिंग क्या रहेगा किसी बाहर के आदमी से, इसका मीनिंग क्या रहेगा और किसी आदमी से, और कई बार ऐसा ये टेंडेंसी हमारे अंदर रहता है। मतलब बेसिकली कहने का अर्थ ये है कि दूसरे नॉन बोनाफाइड फिलोसॉफी का आश्रय लेने का हम प्रयास करते हैं। अभी आज तक तो यूट्यूब में और यहाँ वहाँ तथाकथित कितने सारे लोग क्या क्या बोलते रहते हैं, तो अगर आप यहाँ पे भगवत गीता सुन रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, और अगर सोचेंगे कि आई थिंक मुझे गीता का और एक अर्थ सुनना चाहिए, वहां एक कोई तो व्यक्ति कह रहा है, आप मत सुनने जाइए, है ना। आजकल तो व्हाट्सएप में छोटे छोटे वीडियो चलते रहते हैं, गीता के श्लोक का ये अर्थ, या इस भक्ति का ये अर्थ होता है, या इसका ये अर्थ होता है, उसका ये अर्थ होता है। आप ऐसे अगर चले जाएंगे ना, हमारे अंदर टेंडेंसी रहता है और उस टेंडेंसी को भगवान फैसिलिटेट भी करते हैं। कैसे फैसिलिटेट करते हैं, आप बोलेंगे कि कृष्ण हमें फिर क्यों जाने देते हैं भक्ति से दूर, क्योंकि हमारी इच्छा है और कृष्ण हमारी इच्छा में कभी इंटरफेयर नहीं करते, और हम जहां जाते हैं वहां भी उस पर्टिकुलर चीज में हमारा श्रद्धा डेवलप होता है। किसकी वजह से, वो भी कृष्ण की वजह से, क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं ना, आई थिंक 7वें अध्याय में कहते हैं कि देवताओं में किसी व्यक्ति की श्रद्धा होना, वो भी कृष्ण ही उसको बनाते हैं, बोलते हैं अरे जा उस देवता के पास जा, वो देवता तेरे को बहुत अच्छा देगा, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति का देवता में श्रद्धा बन जाता है। इसी प्रकार हम संसार में किसी भी व्यक्ति के पास जाएं, उस व्यक्ति के पास जाना मतलब हमारा श्रद्धा उस व्यक्ति में डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। विचार कीजिए, आज श्रील प्रभुपाद की किताबें पढ़ रहे हैं, है ना, श्रील प्रभुपाद के महामंत्र का जाप कर रहे हैं, कोई कहेगा आई थिंक महामंत्र इतना जपना नहीं चाहिए, ऐसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, आई थिंक आप वो मंत्र जप लीजिए, उससे काम हो जाएगा आपका। अच्छा ऐसा है क्या? ऐसा अगर आपने 2-4 दिन सुन लिया, हरे कृष्ण, जपा बंद हो जाएगा आपका, क्योंकि कृष्ण उस श्रद्धा को इतना स्ट्रांग बना देंगे, वो भी उनका प्रेम है आपके प्रति, क्योंकि आपकी इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करना चाहते, वो आपको फैसिलिटेट करते हैं। और ऐसा टाइम आएगा कि हम लोग एक्चुअली भक्ति से दूर चले जाएंगे। इसलिए भक्ति में रहते हुए 1-2-4 लोगों से सुनिए शांति से, जो आपके गुरु शिष्य परंपरा में शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, जो भी है। ज्यादा एकदम तूफान अगर आप सुनना चाहते हैं, यहाँ से भी सुनूंगा वहां, मतलब नॉन बोनाफाइड संप्रदाय से, दैट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक, राइट। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये हमें अर्थ देते हैं कि विदुर जी एक्चुअली गए घर छोड़कर, क्योंकि उनको काशीनाथ आपके प्रश्न की तरफ आएंगे 1 मिनट में।
तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि विदुर जी इस प्रकार घर छोड़ के चले गए, राइट, क्योंकि उनको दुख हुआ। लेकिन श्रील प्रभुपाद इसके एग्जैक्टली अपोजिट उत्तर देते हैं। परपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनको घर त्याग नहीं करना चाहिए था, अतः उनके द्वारा घर छोड़ने का कारण वास्तव में पारिवारिक अनबन नहीं थी, प्रत्युत विदुर ने इस अवसर का लाभ ऋषि मैत्रेय से मिलने और दिव्य ज्ञान की चर्चा करने के लिए उठाया। विदुर जैसे साधु पुरुष के लिए सांसारिक मामलों को लेकर उठने वाला कोई विघ्न महत्वहीन था, किंतु कभी कभी ऐसे विघ्न उच्चतर अनुभूति के लिए अनुकूल होते हैं, अतः विदुर ने पारिवारिक अनबन का लाभ मैत्रेय ऋषि से भेंट करने उठाया। राइट, प्रभुपाद जी दूसरा एंगल देते हैं, कहते हैं एक्चुअली विदुर जी ने घर क्यों छोड़ा, उन्होंने सोचा चलो अभी एनीवे मुझे छोड़ जाकर कुछ ना कुछ ऋषियों से मिलना है और ज्ञान वार्ता करनी है, चलो यही बहाना बनाने के निकल जाते हैं ना। अभी हमारे आचार्य एक्चुअली कमेंट्री लेते समय कहते हैं कि ये दो अलग अलग एंगल ऑफ 2 मिनट में पूरा करेंगे इसको। कई बार आप ऐसा सोचते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा क्यों कहते हैं और प्रभुपाद जी ऐसा अलग टोटली अलग अपोजिट मीनिंग क्यों दे रहे हैं। तो एक्चुअली जितने भी आचार्य हैं जब भी अपने साक्षात्कार लिखते हैं तो ये साक्षात्कार क्या उन्होंने मतलब अपने मन से बनाए नहीं है, एक्चुअली वो भगवान की लीला को देख रहे हैं और उसमें से जो कुछ चीजें टपकती हैं बूंदों के अमृत के माध्यम से उसको डॉक्यूमेंट कर देते हैं। जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं वो अपने इस भौतिक तथाकथित मन जो प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित है उस मन के माध्यम से नहीं लिख रहे हैं, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं तो आपको क्या लगेगा, अरे प्रभुपाद जी ने ऐसा कह दिया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने ऐसा कह दिया, आई थिंक मैं भी और एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि विदुर जी ने घर क्यों छोड़ दिया। आप अपना तीसरा पॉइंट ऐड नहीं कर सकते, समझे कि नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ चित्रलेखा सखी माता जी, तीसरा पॉइंट विदुर जी ने घर क्यों छोड़ा, आई थिंक उनको हेल्थ प्रॉब्लम था लगता है कुछ। है ना, क्योंकि कभी कभी शहर में रहने से क्या होता है हेल्थ स्पॉइल होते रहता है। हमारे कुछ भक्त यहाँ पे ब्रह्मचर्य आश्रम में किसी का थोड़ा हेल्थ खराब होता है उसको ऋषिकेश चले जाते हैं, ऋषिकेश थोड़ा हवा शुद्ध हवा होता है, थोड़ा सा हेल्थ ठीक होता है, फिर वापस आते हैं। आपको लगेगा कहीं विदुर जी का तबियत खराब नहीं हुआ था यार, इसलिए विदुर जी चले गए, थोड़ा तबियत तो ना थोड़ा नदी पहाड़ ये सब थोड़ा तीर्थ यात्रा करके थोड़ा साफ हम ऐड नहीं कर सकते। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जब कोई कमेंट्री बनाने की कोशिश करते हैं तो हम अपने बद्ध मन के हिसाब से और जो भी हमने इस संसार में देखा उसके माध्यम से बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या फिर हमारे गुरु महाराज जिन्होंने कई कई मतलब उसमें बोलने की जरूरत नहीं कि उनका जीवन ही शास्त्रों के ऊपर आधारित होता है, शास्त्रों का मनन, शास्त्रों का चिंतन, उसके माध्यम से वो लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि ऐसा है। और एक्चुअली ये कहना भी गलत है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कुछ कहते हैं और श्रील प्रभुपाद दोनों अलग अलग ही कहते हैं, ये अलग अलग एंगल ऑफ विजन से देखते हैं, राइट, उस लीला को। इसलिए कभी हमें समझना नहीं चाहिए कि भेद है करके, एक्चुअली भेद नहीं है, दोनों अलग अलग एंगल से उसको देख रहे हैं। और वो एंगल जैसे आपको पता रहेगा चैतन्य महाप्रभु ने आत्माराम श्लोक के 61 मीनिंग दिए, बराबर 61 तो चैतन्य महाप्रभु दे सकते हैं 61 मीनिंग, क्योंकि अलग अलग एंगल से देख सकते हैं पास्ट टाइम को। आप बोलेंगे मैं 62वां देता हूँ, नहीं, हम 62वां नहीं दे पाएंगे, राइट, वो आचार्य ही दे सकते हैं। अगर हम देने जाएंगे तो हम बड़ा गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि हम लोग इस संसार के 3 प्रकृति के 3 गुणों से बद्ध हैं और हम जो विचार करेंगे वो प्रकृति के बद्ध गुणों के अंदर ही रहता है। इसलिए इट्स बेटर टू ऑलवेज स्टिक टू द आचार्य कमेंट्री, ऑल्दो समटाइम आपको लगेगा भेदा भेद है, कुछ मतलब डिफरेंस है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, राइट। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अतः विदुर ने पारिवारिक अनबन का लाभ उठाकर मैत्रेय ऋषि से भेंट करने का विचार किया। सो दिस इज द बैकग्राउंड। फिर इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। काशीनाथ प्रभु आप कुछ पूछ रहे थे, फटाफट पूछिए। कहाँ गया, चैट में लिखा है आपने प्रभु जी, और क्या है? कोई एक गाइडेंस की गलती के कारण को छोड़कर दूसरे गाइडेंस के पास जाए तो हरे कृष्णा मतलब क्या है? ये है कि जैसे हम किसी को गाइडेंस करते हैं या हमारे कोई गाइडेंस में है तो कोई मतलब एक गलती के कारण किसी दूसरे गाइडेंस के पास भी जा सकते, जैसे आपने बताया था, तो इसीलिए गलत गाइडेंस नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। आप बोलेंगे गलत गाइडेंस कैसे अवॉइड करेंगे? जहां तक आप शास्त्रों और परंपरा को पकड़ के रखेंगे आप गलत गाइडेंस दे नहीं पाएंगे, क्योंकि शास्त्र परंपरा गलत गाइडेंस देते नहीं है। गलत गाइडेंस कब दिया जाता है? जब हम शास्त्रों और परंपराओं को पकड़कर प्रचार नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़े वर्ष हमने बिता लिए, थोड़ा भागवत पढ़ लिया, हमें लगता है कि मैं खुद अपना आचार्य बन गया हूँ, मैं अपनी कमेंट्री लिख सकता हूँ, अपने दे सकता हूँ,
एक्रोनिम्स ये वो। हरे कृष्णा दे सकते हैं आप, लेकिन आपको देखना चाहिए कि परंपरा की शिक्षाओं से कितने सुसंगत है वो। जरा भी डेविएशन अगर होगा बड़ा खतरा मंडरा सकता है आपके ऊपर। जीबीसी बोर्ड एक्टिव हो जाएगा आपके ऊपर अगर आपकी कमेंट्री अगर उनके तक पहुंच गई तो। आपको फोन आएगा, कौन है ये, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम बेटर हैं। हमारे जो गुरु महाराज है उन्होंने दी हुई जो बहुत दिया है गुरु महाराज ने हमारे लिए, उतना भी हम पचा नहीं सकते जितना खा ना, इतना दिया है खाने के लिए। या आपने पूरे लेक्चर सुन लिए क्या गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के? बताइए। नहीं प्रवेश, राधानंद महाराज जी के पूरे लेक्चर सुन लिए क्या? आज तक कभी किसी फर्क नहीं। और पूरी शिक्षाओं को इम्प्लीमेंट कर लिएगा। इनके शिक्षाओं में इतना कुछ है कि आप उसी को बांटने जाएंगे तो पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा जी। कुछ नया तो ढूंढने का जरूरत ही नहीं है। अब पिछले कितने सालों से मैं जितना भी यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्रीचिंग करता हूँ, कुछ नया नहीं करता हूँ। जो ऑलरेडी परोसा गया है उसी को लेके बांटते रहता हूँ। उसे बांटने में है ना त्राही में आधा एनर्जी चला जाता है। बोले कितना बांटू कितना बांटू, तो नया बनाने का चांस ही नहीं है। राइट, परंपरा को पकड़ के रखिए, कभी कोई गलत गाइडेंस नहीं जाएगा। सो इट इज लाइक दैट। तो इसलिए यू नो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं कि विदुर जी ने घर छोड़ा लेकिन एक कारण के लिए छोड़ा है, और वो हम देखेंगे आगे कि किस प्रकार वो उद्धव जी से मिलेंगे और इसको विस्तार करेंगे। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग कल प्रार्थना कीजिए चैतन्य महाप्रभु से कि हम लोग भागवत को ठीक ठीक से अपने जीवन में उतारें, न केवल तोते की तरह पढ़े और परीक्षाएं दें और बोले हरे कृष्णा मेरा सर्टिफिकेट हो गया अभी भक्ति वैभव का हो गया। नहीं, इसको जीवन में उतारे, है ना। चैतन्य महाप्रभु 100 बार भागवतम पढ़ते थे टोटा गोपीनाथ मंदिर में, जानते हैं ना आप, गदाधर पंडित जी के साथ। राइट, हमने तो अभी एक बार भी पढ़ने का चेष्टा कर रहे हैं। हमें अभी 100 बार पढ़ना है। और राइट, पढ़ के हमारे आंसुओं से ये ना शाही थोड़ी धुंधली होनी चाहिए भागवतम की, राल से नहीं शाही से। कुछ लोग सोते सोते भागवतम पढ़ के हो जाता है ना, ऐसे नहीं। तो कल महाप्रभु से प्रार्थना कीजिए, कल बड़ा विशेष दिन है कि हम लोग भागवतम के अच्छे विद्यार्थी बने, है ना। हम सब विद्यार्थी है और मैं भी आपके साथ बहुत कुछ सीख रहा हूँ, है ना। मुझे भी पढ़ने का मौका मिलता है, आप लोग माध्यम बन गए उसके लिए, तो इसके लिए आप सबका धन्यवाद है। और हम लोग इसको इसी तरह से परंपरा में आस्वादन करते रहेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी का प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।